गुड नाइट गुनगुन। आज की नींद तुम्हारी परमानेंट नींद होगी, क्योंकि कल सुबह का सूरज तुम कभी नहीं देख पाओगी। ओए गुनगुन, अब सो जाओ तुम, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। और आज के लिए काफी ड्रामा हो गया, बाकी ड्रामा कल कर लेंगे, ठीक है? चलो। नो थैंक यू, अब मैं फिर से ब्रेव हो गई हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता है और बांसुरी सुनने का भी मूड नहीं करता। हाँ बढ़िया ही मूड वाली। सुबह टाइम से नहीं उठी ना, पानी डाल दूंगा तुम्हारे ऊपर। सुनने का मूड नहीं। दूसरों पर पानी डालकर उन्हें भिगोने का बहुत शौक है ना तुम्हें गुनगुन? तो आज तुम भीगोगी, लेकिन पानी से नहीं, केरोसिन से। आज जो हुआ ना, उसके लिए आई एम सॉरी, माफ कर तुम। मोहन जी, अब बार बार हमसे माफी क्यों मांगे जा रहे हैं? जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए। आप तो क्या ही कर सकते हैं, अब तो हो गया। पर मेरे ख्याल से वो लेडी जो है, वो लेडी और लॉयर बार बार तो आएंगे नहीं। आगे के फंक्शंस में प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूं तुम्हें कैसा लग रहा होगा वो सब कुछ। I mean, कितना अजीब लग रहा होगा तुम्हें कि हमारी हल्दी में मेरी हल्दी में तुम मेरे साथ बैठ गई और वो सारी रस्में वो सॉरी, हो सके तो माफ कर दीजिए ना मोहन जी, जाने दीजिए। चलो जाने देते। गुड नाइट। शुभ रात्रि। बीवी को जला के मारा है तुमने। हमारी बेटी की हत्या का पाप किया है तूने। हमारी बेटी की हत्या का पाप किया है तूने। खूनी और जाहिल लोगों से बात करना भी बेकार है। बीवी को जला के मारा है तुमने। जला के मारा है तुमने। राहुल, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ, जाओ। हाँ माँ, अभी लेके आता हूँ मैं। बच्ची गुनगुन अंदर जल रही है। हमारी तो जान बसती है उसमें। प्रभु, अगर हमारी गुनगुन को कुछ हो गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। प्रभु, केतकी, अजीत, जाओ पानी लेकर आओ। पता नहीं राहुल कहाँ रह गया। जाओ जल्दी। बीवी को जला के मारा है तुमने। करो ना, हमें बचा लो। नहीं मोहन जी, आप अंदर मत आइएगा, यहाँ आग बहुत फैल रही है, आप मत आइएगा अंदर। प्लीज आ जाओ ना। मोहन, कुछ करो ना, हमें बचा लो। जल्दी करो ना। गुनगुन बेटा, चिंता मत करना। पानी मैं हेल्प कर देती हूँ। दामिनी, क्या किया तुमने? सारा पानी गिरा दिया। मोहन, बचा लो प्लीज, प्लीज गुनगुन को बचा लो। तुम अपने पुराने परिवार को नहीं बचा पाए, लेकिन
लेकिन अपने नए परिवार को बचा लो मोहन। मैं आ रहा हूँ गुनगुन, तुम घबराना मत। मोहन अंदर मत जाना। मोहन जी, मोहन! हम दोनों अलग दुनिया में रहते हैं मोहन, लेकिन तुम्हारे प्यार में इतनी शक्ति है कि आज भी हमारे तारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मोहन। अनजाने में ही सही मोहन, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। मेरे शरीर को बचा नहीं पाए तो क्या हो, पर मेरी आत्मा को तुमने बचा लिया। मोहिनी, मोदी समझ लो, दूर में क्या आगे वहां पे। क्या कर रहे हो तुम बेटा, संभाल कर। ये पानी इतना कम क्यों आ रहा है यहाँ पर? अरे कोई नल चालू करो, नल चालू करो, कोई पानी लाओ, पानी लाओ। दुलारी, घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है? राहुल, क्या हुआ फायर एक्सटिंग्विशर का? नहीं माँ, पूरा घर देख लिया लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर कहीं नहीं मिला मुझे। सही वक्त पर कोई चीज नहीं मिलती। फायर ब्रिगेड फोटोग्राफ से नहीं है, आते ही होंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? चलने लगा मोहन का दिमाग। अब तो गई भैंस पानी में, हमारा मतलब है गई भैंस आग में। मोहन खुद गुनगुन, अब तुम मुझे बताओगी कि तुम वहां पहुंची कैसे? रात में खेल रहे थे, फिर उसका पैर फिसल गया था। उसके पैर में बहुत चोट आई थी, इसलिए मैं मेडिसिन लेने के लिए किचन में गई थी। पर जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तो एक स्मेली सा वाटर मेरे ऊपर गिर गया। बहुत सारा था, मैं पूरी भीग गई थी। सडनली वहां पर पता नहीं कैसे आग लग गई। और फिर आग लगी तो लगी कैसे? ये स्मेल क्या है? केरोसिन जैसा लग रहा है। ये दिया? कहीं ये दिए की वजह से तो आग नहीं लग गई? गैस भी ऑफ था, अंदर कोई था भी नहीं। वो दिया था ना, वो नीचे गिर गया था और नीचे केरोसिन भी था, शायद इस वजह से आग लग गई। हम तो गैस इस्तेमाल करते हैं, तो एक केरोसिन किचन में रखी किसने? मुझे पता है किसने केरोसिन किचन में रखा था।
बस दामिनी जीजी, आप दुलारी जीजी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती हैं। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप दुलारी जीजी पर हाथ उठाएं। आज इसकी वजह से ना जाने मेरी बच्ची के साथ क्या हो जाता, तो तुम शुक्र मनाओ कि मैं इसकी जान नहीं ले रही। फिर से तुम्हारी नौटंकी चालू हो गई दामिनी। हाँ मोहन, मेरा दिल तो अभी तक पूरी तरह से धड़क रहा। आज हम अपनी बच्ची को खो सकते थे मोहन, और सब इस दुलारी की वजह से। इंसान की कीमत उसकी सही या गलत से नहीं, नियत से लगाई जाती है दामिनी जीजी। और हम सब जानते हैं दुलारी जीजी गुनगुन से कितना प्यार करती है। दुलारी जीजी कभी भी गलती से भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिससे गुनगुन को नुकसान पहुंचे। दुलारी जीजी ने हमेशा इस घर की सेवा एक बेटी की तरह ही की है। सारा दिन हम सब की सेवा करने के लिए, हम सबका ख्याल रखने के लिए भागती दौड़ती रहती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक नौकर है। आपको लगा आप उन पर हाथ उठा सकती। नहीं दामिनी जीजी, नौकर भी इंसान होता है। और मालिक हो या नौकर, आत्मसम्मान ना सबका होता है। मोहन जी, अगर आपको भी लगता है कि दुलारी जीजी की गलती माफी के लायक नहीं है, तो अब भी उन्हें काम से निकाल दीजिए। बात अगर फैल गई ना, तो वो जो चाइल्ड वेलफेयर वाले घर पर आए थे और जिन्होंने देखा था कि गुनगुन कितनी खुश है, बात फैल गई तो कहीं वो अपना फैसला ना बदल दे। पर मोहन जी, रुक जाओ राधा, बात को और आगे मत बढ़ाओ, ये गुनगुन के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी ही गलती है, हमने ही वो डब्बा ऊपर रख दिया था। हमें माफ कर दीजिए मोहन भैया, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। दुलारी, बस इस बात को यहीं खत्म करो। एक बात कान खोल कर सुन लो हमारी, आज जो गलती हुई सो हुई। आइंदा ऐसी कोई भी गलती की है तो हम सोचेंगे नहीं, तुरंत काम से निकाल देंगे। माँ ये फंसा रही है, आप इसकी बातों में मत आइए। बात समझ में आई या समझाएं? राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इस सब के पीछे ये दामिनी ही है। बाकी बिहारी जी ने एक बहुत बड़ा हादसा हमारे सर पर से टाल दिया। चलो आराम करने। मोहन, तुम भी थोड़ा आराम कर लेना। कल के ब्राह्मण भोज में हम नतमस्तक होकर हमारी बच्ची की जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद करेंगे।
मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है, प्लीज ऐसा मत करो। झूठ! भगवान का नाम ले ले दामिनी, आज ये तेरा आखिरी दिन है। तुलसी नहीं, नहीं तुलसी, नहीं तुलसी, तुलसी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, आई प्रॉमिस। तुलसी नहीं, प्लीज, तुलसी नहीं, तुलसी प्लीज, मैं प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुलसी मुझे छोड़ दो प्लीज, तुलसी मुझे छोड़ दो। मम्मा कसम, मैंने कुछ नहीं किया, तुलसी प्लीज मुझे जाने दो, तुलसी प्लीज, प्लीज तुलसी। ठीक है, छोड़ देती हूँ। पुलिस को बुलाइए। अब बुला ही लेते आप पुलिस को। नहीं मोहन, दामिनी जीजी ने हमें याद दिलाया कि वो मिट्टी का तेल वाला आया है और बोला कि जाओ लेकर आओ। क्या दामिनी जीजी ने सच में गुनगुन की जान लेने की कोशिश की है? और अगर की भी है तो हम तो ये बात किसी से भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है उनके खिलाफ। हमें उन सब जगहों को एक बार फिर से देख लेना चाहिए जहां हम और गुनगुन गए थे। गुनगुन यही भाग रही थी और हम उनके पीछे भाग रहे थे और हमारा यहीं पर पैर फिसला और हम ये गिर गए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिर हम फिसले कैसे? एक बार रसोई घर में जाके देखते हैं, शायद वहां कोई सबूत मिल जाए। गुनगुन यहाँ ऐसे भाग रही थी, ऐसे, और वहां से वो दिया गिरा था। राख तो तेल की वजह से फैली थी, तो वो तेल। यहाँ तो सब कुछ भी सबूत नहीं मिला जिससे हम ये पता लगा सकते ये सब दामिनी जीजी ने किया है। मैं बहुत डर गया था राधा। मुझे लगा था कि किस्मत एक बार फिर मुझसे मेरे अपनों को छीनने आई है। मुझे लगा था कि आज फिर मैं मेरे अपनों को आग के लपटों में फंसा देखता रहूंगा। एक बार फिर मैं आजाद मौत मरूंगा, एक बार फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं मोहन जी, आज आपने कर दिखाया। आपने हमारी और गुनगुन की जान बचा ली। इस बार आप जीते हैं और किस्मत हारी है। और मोहन जी, जितना विश्वास हमें आप पर है ना, उतना ही विश्वास आप भी अपने आप पर रखिए ना, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी भी किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे, है ना? थैंक यू राधा।
मैडम आप क्या हुआ आपको? वो सब जाने दो। मैं तुम लोगों को तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा मौका देने आई हूँ। कीमत 50 लाख। और मैडम काम क्या करना है? एक स्कूल बस को राख बनाना है। बूम। पता नहीं क्यों पर आज मेरा भी मन नहीं मान रहा है गुनगुन को स्कूल भेजने का। गुनगुन के स्कूल में वो है ना, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन वो है। कौन सा कॉम्पिटिशन? कौन सा कंपटीशन है? इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। ये वाला। कमाल है। जाने की कोई जरूरत नहीं, कैंसिल कर दो कंपटीशन। पर आई एम फाइन। यस बेटा, यू आर परफेक्टली फाइन। जाने दे यार इसको। अरे तू मेरा वकील है उसका वकील है? तेरा दोस्त हूँ और इसका चाचू हूँ, है ना? जाने दीजिए ना मोहन जी। गुनगुन स्कूल जाएंगी, दोस्तों के साथ रहेंगी, वहाँ थोड़ी बहुत मस्ती वस्ती करेंगी ना, तो कल जो हुआ वो सब भूल जाएंगी। और वैसे भी आज घर में रस्म है, आपको और दामिनी जीजी को साथ में देखेगी तो फिर से चिढ़ जाएगी। इतने सारे लॉजिक दोगी तो कैसे मना करूंगा मैं? बस कब आने वाली है इसकी? बस ना गुनगुन, बस कब आने वाली है? हाफ एन आवर में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं बस तक तुम्हें छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ खा लो। अरे हाँ चलो, वरना बोलोगी रात को तबीयत खराब होगी। मुझे भी भूख लग रही है वैसे भी। हमें माफ कर दीजिएगा मोहन जी, हम आपसे झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है, हम गुनगुन को स्कूल इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि वो वहां सुरक्षित रहेंगी, और जब तक वो वापस आएंगी तब तक हम उस दोषी के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसने आग लगाई थी। और हमें पूरा यकीन है कि वो दामिनी जीजी ही है। बिल्कुल सही कहा रहा था, और दामिनी का असली चेहरा मोहन के सामने लाना बहुत जरूरी है। पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें गुनगुन को बाहर नहीं भेजना चाहिए। माँ, इस दामिनी के इरादे बिल्कुल सही नहीं है, ना इस घर को लेकर, ना मुझे लेकर, और ना ही हमारे बच्चे को लेकर। तुलसी क्या बकवास कर रही हो तुम? दीदी से यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। क्या बोले जा रही है भाई? एक मिनट देखो तुलसी, तुम गलत समझ रही हो दामिनी को। दामिनी हमारी भांजी है, उसका भी इस घर में रहने का पूरा हक है। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये दामिनी जैसे दिखाती है वैसे बिल्कुल नहीं है। देखो तुलसी, मैं समझती हूँ कि दामिनी आपकी भांजी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहन, या तो इस घर में दामिनी रहेगी या फिर मैं। तुलसी, तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। नहीं, और मुझे अब बहस नहीं करनी। आखिरी बार बोल रहा हूँ, दामिनी कहीं नहीं जाएगी। बस झगड़ा ही चलता रहता है पूरा दिन भर यहाँ पर। बहुत महंगा बैग है, 50 लाख का बैग है ये। तो गुनगुन, हमने ना आपके बैग में ना 2 टिफिन डाले हैं, और दोनों ही खा लीजिएगा और आप ही खाइएगा, ठीक है? और वो पानी वानी पी लेना, गला सूख जाएगा। और फिर हम कह रहे थे कि बस ज्यादा बोलो मत, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। इतना सब कुछ याद रखूंगी तो लिरिक्स भूल जाऊंगी। नहीं, गलत हो जाएगा ना फिर। तो चलो फिर जल्दी। हाँ चलिए। राधा, मोहन प्लीज गुनगुन को जाने मत दो, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मोहन, क्या करेंगे? राधा मोहन पर नजर रख रही हूँ, और क्या?
और आप यहाँ क्या कर रही हो? कल रात को कद्दू ने इतना सब कुछ सुना दिया आपको बुरा नहीं लगता है क्या? जाओ जाकर देखो वो क्या कर रही है। अरे बिटिया, वो लोग कुछ करे या ना करे, पर हमें पक्का यकीन है कि तू जरूर कुछ ना कुछ कर रही है और हमें बता नहीं रही है। मत जाओ। कहाँ मर गए? बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बच्ची आज जिस घर में जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। बस में बहुत सारे बच्चे हैं, क्या इनको भी? देखो, किसको जिंदा रखना है, किसको मारना है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? पैकेज रेडी है? रेडी है। ग्रेट। बस मैडम, बस जैसे ही घर पे पहुंचेगी मैं टाइमर सेट करके निकल जाऊंगा। बस आज ये काम पूरा हो जाए, फिर मैं चैन से सेलिब्रेट करूंगी। फाइनली मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म। बुला कर तो देखो गुनगुन त्रिवेदी, सब कुछ छोड़ कर आऊंगा तुम्हारा गाना सुनने। नो मोहन त्रिवेदी, अगर तुम आ गए तो मैं गाना गाना ही भूल जाऊंगी, इसलिए नो थैंक यू। शाम को जो ट्रॉफी जीत कर लाऊंगी उसे ही देख लेना। ट्रॉफी लेकर? जहां तक मैं जानता हूँ, जो कल हल्दी की रस्म में हुआ, उसके बाद तो यही कह सकते हैं ना कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन गुनगुन है। गलत राहुल, जिसकी वजह से मोहन ने तुम्हें मारा, जिसकी वजह से तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, जिसकी वजह से गुनगुन ने मुझे मां कहने से इनकार कर दिया, यहां तक मेरे घर छोड़ के जाने तक की नौबत आ गई राहुल। वही तुम्हारी और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गुनगुन तो सिर्फ आवाज है, उसके पीछे राधा की बातें हैं राहुल। मैं तो बस पंडित जी से बात कर रही थी, क्योंकि जब से मोहन की और मेरी शादी फिक्स हुई है ना, इस घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। पहले कार्ड पे मेरी जगह राधा का नाम छप गया, उसके बाद गुनगुन की नानी कस्टडी का केस लेकर आ गई, फिर वो हल्दी वाला ड्रामा, और कल रात को तो इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया। तो मैं पंडित जी से यही पूछ रही थी कि ये सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अगर वो कोई पूजा पाठ कर ले तो हमारे घर की शांति वापस आ जाए। अच्छा, तुम कब से इतनी धार्मिक बन गई दामिनी? जहां तक मैं जानता हूँ तुम तो पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करती। जब से भगवान उस राधा की साइड लेने लगे, दिन भर वो लड़की भगवान जी का नाम जाप करते करते भगवान को अपने साइड कर ही लिया, तो मैंने सोचा कि भगवान के सामने मैं भी अपना साइड रख लूं। पर तुम मुझे ये सब क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हो राहुल? मैं तो बस ये कह रहा था कि देखो राहुल, मैं मानती हूँ कि पहले हम दोनों दोस्त नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो हो गए ना। जब से हम दोनों ने मिलकर राधा के खिलाफ पार्टनरशिप की है, हम दोनों को एक दूसरे पर शक करने के बजाय राधा पर कंसंट्रेट करना चाहिए। हम दोनों का एक ही मकसद है राहुल, राधा को इस घर से निकालना, चाहे वो पूजा पाठ से क्यों ना हो जाए। मैडम जी, लड्डू तो हमने भी खाए थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं था मैडम जी। हाँ, बस में ज्यादा देर तक बैठने की वजह से आपको चक्कर आ गया होगा मैडम जी। एक काम करता हूँ मैडम जी, बच्चों को भी बाहर निकाल लेता हूँ, थोड़ी हवा खा लेंगे ना, नहीं तो उनको भी चक्कर आ जाएगा। हाँ? बच्चों चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। ए छोटकू आना।
वेदर की वजह से भी तो हो सकता है ना। कल रात को मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। हाँ, हम ना आपके लिए नींबू पानी बना कर लेकर आते हैं। हाँ? नहीं नहीं, बस पर मेडिसिन किट है, उसमें मेडिसिन है, प्लीज वो लेकर आ जाइए। अच्छा, लेकर आते हैं। इस बुड्ढे ने मेरी जान तो बचा ली, पर इसे क्या पता थोड़ी देर में इसकी भी जान जाने वाली है। वो फर्स्ट एड बॉक्स उधर है। ओह, शुक्रिया मोहन जी। पाना के साथ क्या कर रहे हो? सफाई? वो सर ना, हम पहले मैकेनिक थे ना, इसलिए ये पाना लेकर घूमने की आदत सी हो गई है। सीट के नीचे एक स्क्रू ढीला था, वही टाइट कर रहा था। स्क्रू ढीला सीट का है तुम्हारे दिमाग का? ऐसी टूटी फूटी बस भेजी है स्कूल। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे यार इसमें? राधा बिटिया, आप परेशान ना हो, हम सारे बच्चों को सही सलामत ले जाएंगे। काका जी, हमें आप पर पूरा विश्वास है, पर आप अकेले और इतने सारे बच्चों को तो अकेले संभालना आसान नहीं होगा ना काका जी। और दूसरे स्कूल भी जाना है, और वहां तो बिना टीचर के आपको अनुमति भी नहीं देंगे। राधा, तो तुम चलो ना हमारे साथ। बहुत मजा आएगा। नहीं राधा, नहीं जा सकती। मोहन नहीं जा सकता, राधा नहीं जा सकती, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है नहीं? हा? मतलब आज तक जो नहीं हुआ वो आज हो ही गया। राहुल और कीर्ति की लड़ाई हो गई। मोहन, माँ जो सही है वो सही है ना? स्टॉप इट। कीर्ति जीजी, आप पक्का इन सारे बच्चों को अकेले संभाल लेंगी? हाँ राधा, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। पर जीजी। राधा, हो जाएगा, बोला ना मैंने। लगता है केतकी भी आज गुनगुन के साथ बलि चढ़ जाएगी। गुनगुन को अकेले छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर अगर उनके साथ चले गए तो सबूत कैसे ढूंढेंगे? इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे? चल मेरे हीरो, अब तू हो गया धमाके के लिए तैयार। बच्चों ने हवा खा ली हो तो चलो जाओ, लेट नहीं हो रहे हो तुम लोग। को।
बाद एक रुकावटें आती जा रही है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। गुनगुन प्लीज रुक जाओ, मत जाओ ना बाहर। प्लीज प्लीज एक बार बात सुन लो, मत जाओ। क्योंकि गुनगुन आज बहुत अच्छा काम करने जा रही है, तो हम श्रीफल फोड़कर श्री गणेश करेंगे। क्या कर रही है? नहीं टूट रहा है। डरा दिया मम्मा आपने। जिस तरह तुलसी ने तुम्हें कल धोया था, उसके बाद पक्का तो कुछ न कुछ कर रही है, पर हमें बता नहीं रही है। तो क्या कर रही है तुम? कुछ भी नहीं कर रही हूँ मम्मा। आपको एक बार बताने से बात समझ नहीं आती है क्या? मैं बस चाहती हूँ कि मोहन से मेरी शादी हो जाए, और वो मैं करके ही रहूंगी, समझिए आप? हमसे इतना नाराज होकर गई, क्या पक्का कुछ ना कुछ छुपा रही है हमसे। मगर क्या? कल जो मैंने इसका हाल किया है, उसके बाद तो ये कुछ नहीं करेगी। लेकिन पता नहीं फिर भी मेरा मन क्यों नहीं मान रहा है। राधा भी गुनगुन के साथ है, पता नहीं फिर भी मेरा मन क्यों घबरा रहा है। हे बाकी बिहारी जी, अब प्लीज राधा और गुनगुन दोनों का ख्याल रखना, और तब तक मैं राधा का काम करती हूँ। दामिनी के खिलाफ सबूत ढूंढती हूँ। मुझे सारे डफर ही क्यों मिलते हैं? बाकियों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो उनके प्लान्स को सक्सेसफुल बनाते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो प्रिसाइसली मेरे प्लान्स बर्बाद करते हैं। होम वाली बस में खुद जाके बैठ गया वो गधा। बोलने से पहले कुछ सोचता ही नहीं, ये डफर। इस मॉम के साथ कहीं मैं भी ना उड़ जाऊं।